बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। और जनाब, असल इन्जॉयमेंट तो ये जीनिया और गेंदा कर रहे हैं। आप देखें ज़रा किस कदर इत्तेफाक मोहब्बत से दो मुख्तलिफ फूल एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इतना मज़ा आता है मुझे इन्हें देख के कि मैं आपको क्या बताऊँ। और जी, आज डायरेक्ट छलांग लगाई है हमने किचन में, क्योंकि हम किचन में वो सब चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि अमूमन हम इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि सब्जियों को फ्रीज़ करके भूल जाते हैं, कैन प्रोडक्ट्स ला के रख के भूल जाते हैं, तो बस आज उसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमने थोड़ी सी मील प्रेप पहले से की हुई थी। शिमला मिर्चें मैंने काट के फ्रीज़ की हुई हैं, हरा प्याज मैंने काट के फ्रीज़ किया था, मशरूम मैंने आपके सामने धो के काट के खुश्क करके फ्रीज़ किए थे। तो बस अब ये सब चीज़ें अगर फ्रीज़ की हैं तो कभी ना कभी तो इस्तेमाल करनी है। यही तो है आपकी आसानी का सबब। तो बस दिमाग में ये था कि आज तो हम जाएंगे घूमने फिरने सैर करने। तो उससे पहले पब्लिक के लिए बनाते हैं एक क्विक सा खाना, और जिसमें हम वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने पहले से कट करके प्रिपेयर करके फ्रीज़र में रखी हुई हैं। और ये वाला चिकन तो आप भूले नहीं होंगे, मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने बना के रखा था। और ये चिकन अगर आपके फ्रिज में मौजूद है तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो सैंडविच है, चाहे वो पिज़्ज़ा है, या फिर वो किसी किस्म का पास्ता। और जी, आज फूलों वाले मक्खन की गुत्थी भी मैं सुलझा ही देती हूँ। मतलब किसी ने मुझसे पूछा कि आप मक्खन को इस शेप में काटते कैसे हैं? नहीं भाई, हम नहीं काटते, हम इसको बस जमा देते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। अब वो आप किसी भी शेप में जमा लीजिए। अच्छा, जब पास्ता वाटर आप निकालते हैं तो उसमें से थोड़ा-सा ज़रूर रख लिया करें, क्योंकि जब आप पास्ता को कुक करना स्टार्ट करते हैं तो ये बड़ी अच्छी सी स्टार्ची सी ग्रेवी बना देता है। यहाँ पे अपने फूलों वाले बटर को हम पैन में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अच्छा, मेरा थोड़ा सा नज़रिया ये था कि इसको हम ब्राउन बटर बेस बनाएंगे, तो उसके लिए आपको बटर को हल्का सा ब्राउन करना होता है, जलाना नहीं होता, थोड़ा सा ब्राउन करते हैं। तो उससे बड़ा ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, नटी सा फ्लेवर आता है आपके किसी भी खाने में। अब इसके अंदर आपने जल्दी से एक लहसुन डाल दिया और अपनी सारी डिफ्रॉस्टेड सब्जियां डाल दी। 2 मिनट के लिए कुक कर दें। बेशक फ्रोज़न होती हैं लेकिन जादू नहीं होता उनमें कि वो 1 सेकंड में पक जाए। थोड़ा टाइम उन्हें दीजिए, थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए। ये रेडीमेड पास्ता सॉस हमारे घर में काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, तो माशाल्लाह इस दिन इस्तेमाल में आ गया। वैसे आप घर से भी बना सकते हैं पास्ता सॉस, आपको पता ही है, घर में जितने सॉसेस पड़े हैं वो सारे डाल दें, बन जाता है। उसके अलावा इसके अंदर काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दिया है। यहाँ पे आप देखें कि मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि पास्ता सॉस में भी नमक है, जो आपने पास्ता बॉईल किया था उस वाटर में भी नमक है, जो चिकन पाउडर है उसमें भी नमक है। और अगर आप इसमें कोई सोया सॉस या कोई और सॉसेज ऐड करेंगे तो उसमें भी नमक हो सकता है, तो ज़रा नमक पे ना हाथ हौला रखें। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्चें डाल दी हैं, ग्रीन प्याज नहीं डाला है, और धनिया की डंडियाँ इस स्टेज पे डालने से ये होता है, बड़ा ही प्यारा सा फ्लेवर आ जाता है। अब जिनको शिकायत होती है कि हमारा पास्ता बहुत ड्राई है, तो प्लीज़ इसको देख लीजिए कि सॉस कितना रनी है। इसी में मैंने चिकन डाल दिया है और सॉस को मैंने काफ़ी रनी रखा है। इसलिए क्योंकि पास्ता जो है वो सॉस को सोक करता है, उसका सारा फ्लेवर अब्ज़ॉर्ब करता है। अगर आपका सॉस सुपर थिक होगा तो फिर आपका पास्ता भी ड्राई होगा। ठीक है? तो हमेशा सॉस जो है वो पतला ही बनाएं, लेकिन उसमें नमक मिर्चें अपने हिसाब से परफेक्ट रखें। तो बस ऊपर से ग्रीन प्याज से गार्निश कीजिए और हमारा आज का लंच एंड डिनर तैयार, मिनटों में। चलें जी, बाजियाँ निकल पड़ी हैं घर से बाहर, और सबसे पहले तो आपने सलामी दी होम सेंस को कि वहाँ पे क्या कुछ नया आ गया है। भाई, बाहर इस कदर 14 तबक रोशन करने वाला सूरज निकला हुआ है और अंदर अगले जो हैं वो फॉल मना रहे हैं। मतलब हर चीज़ फॉल से रिलेटेड ही थी। हर डेकोरेशन आपको ऑरेंज और येलो और रेड कलर की नज़र आएगी, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि बस जी, अब तो ख़ज़ां का मौसम आया ही खड़ा। हमारी अभी तक गर्मी नहीं मुकम्मल हुई और इनकी ख़ज़ां भी आ गई है। तो बस अब यहाँ से वहाँ तक वो कद्दुओं की बहार है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस कदर पम्पकिन कि वाह! क्या बात है। मतलब कभी पम्पकिन ने भी सोचा था कि उसको इतनी इज़्ज़त मिलेगी?
मुझे याद है पाकिस्तान की रेहड़ियों में बड़ा सा वो हलवा कद्दू पड़ा होता था और कोई भी उसको फुल नहीं खरीदता था, छोटे छोटे से पोर्शन उसके कटवा के और तुलवा के खरीदा करते थे। तो इसको देख के मुझे वही हलवा कद्दू याद आ गया। तो बस जी कद्दूओं की बरसात से फारिग हुए तो ये देखें सारे जिन बाबे आके सामने खड़े हो गए। अब इन सब चीज़ों को देख के ना मुझे मज़ा बहुत आता है, लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा मज़े का लगता नहीं कि आप अपने घर में ऐसी ख़तरनाक और डरावनी डरावनी चीज़ें लगाएं। वैसे तो कुछ चीज़ों को उन्होंने काफ़ी क्यूट भी बनाया था, लेकिन स्टिल जिन बाबा तो जिन बाबा ही होता है। तो बस जी उनसे निगाहें फेर के ये फूलों की तरफ आ गए, और फूल भी आप देखें सारे ऑटम के हिसाब से ही ब्राउन ब्राउन कलर के हैं कि बस जी बाहर जाने ही वाली है। वैसे मजाक बरतरफ, यहाँ पे ना हर सीज़न के हिसाब से लोग अपने घरों को डेकोरेट ज़रूर करते हैं। तो कुछ कुछ आइडियाज़ हम भी पिक करते हैं। थोड़े से पम्पकिन मेरे पास भी हैं जो साल साल से चल रहे हैं, और मैं हर साल उन्हें फॉल में निकाल के बाहर ज़रूर रख लेती हूँ। तो बस जी पम्पकिन से फारिग हुए तो ये सुनहरे सोने के बर्तनों की तरफ आ गए। अगर आपको सोने चांदी के बर्तनों का शौक़ है, कोई मलकाओं शहजादियों वाली वाइब्स की कहीं आपके दिमाग में कुछ ख्यालात आते हैं, तो बस यहाँ वो पूरे हो सकते हैं। वैसे मैं आई थी एक तोहफ़ा देखने के लिए और फाइनली वो मुझे मिल भी गया है, तो इंशाल्लाह ताला बाद में मैं आपको कभी दिखाऊंगी कि मैंने क्या तोहफ़ा लिया। और अभी तो मैं बस जहाँ घूमती हूँ वहाँ पे केटल को देख के रुक जाती हूँ कि अच्छा मेरे पास ग्रीन कलर की कोई केटल है नहीं, तो लेकिन मुझे चाहिए नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं ख़रीदी। और बस जी टेबल रनर पे भी कर दूँ, तो हर चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी नज़र मार के और अपनी मतलब की चीज़ ख़रीद के हम निकल पड़े होम सेंस से बाहर। तो बस जी आजकल एग्ज़ाम से फ़ारिग होने के बाद भी 2 हफ़्ते गुज़र चुके हैं, तो हमने अपनी बेटी से कहा कि ज़रा कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करें, कोई पेंटिंग बनाएं, तो उसकी इंस्पिरेशन के लिए हम एक और स्टोर में आ गए। अच्छा, अमूमन जब हम ऐसी बातें करते हैं कि बेटियों को कोई काम सिखाया जाए, कोई खाना पकाया जाए, तो यकीन माने मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बेटियों की ज़िम्मेदारी होती नहीं है। ये बेसिकली आपकी हर औलाद को आने वाली स्किल है। आपके बच्चे चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, उसको हर वक़्त फ़ारिग नहीं होना चाहिए। उसे कुछ घर के काम भी आने चाहिए, उसको कुछ पकाना भी आना चाहिए, उसको कुछ सीना सिलाना भी आना चाहिए, है ना? ये इस वजह से नहीं मैं कह रही कि कोई आके सर्टिफिकेट देगा कि अरे वाह ये है आपके लिए तमगा, आप इतनी अच्छी अम्मी हैं और आपके बच्चों को ये सब आता है। जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। बात ये है कि जो चीज़ें आप पहले से ज़रा ज़रा सी सीखते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो वक्त के साथ साथ कॉन्फिडेंस आता है और वो इम्प्रूव होती जाती हैं। अब आप सोचिए कि कोई काम आपने ज़िंदगी में नहीं किया और आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप कोई रोल मॉडल ढूँढेंगे। आप कहेंगे अरे ये काम करते हुए मैंने किसको देखा था? बिल्कुल इसी तरह से जब मैं पहली दफ़ा दुबई शिफ्ट हुई, उस वक़्त तक इंडिपेंडेंटली मैंने कभी कुकिंग नहीं की थी। मुझे घर चलाना, पकाना कुछ नहीं आता था, हालाँकि मेरे पास एक 2 साल का छोटा-सा बच्चा भी था। लेकिन जॉब थी और माशाल्लाह भरा पूरा ससुराल था, तो मेरी खिदमत की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। लेकिन 1.5 घंटे की फ़्लाइट ने पूरी ज़िंदगी तब्दील कर दी। एक दिन आप पाकिस्तान में थे और अगली सुबह आप ऐसी जगह पे थे जहाँ उस घर के रिस्पॉन्सिबल आप हैं, उस बच्चे की देख-रेख की ज़िम्मेदारी आपकी है, खाना पकाना आपका ज़िम्मा है, घर साफ़ करना आपका ज़िम्मा है। लामहला ना जाने क्यों आपके ज़हन पे ऐसा प्रेशर डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं है। अब आपने सोचना शुरू किया, हाँ, हमारे ससुराल में दावतें कैसे होती थी? ओह! मेरे ससुराल में 4 चीज़ें रोज़ पका करती थी। हमारी अम्मी के घर में कैसे होता था? तो अब आपने वहाँ से स्टार्ट किया। मगर मसला ये है कि आप परफेक्ट लोगों की एग्ज़ाम्पल के साथ चल रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने साल घरदारी की है और फिर उसे परफेक्ट कर लिया है। आप तो अभी बिगिनर हैं। आपको तो यही नहीं पता कि क्या पकाना है और कैसे पकाना है, कितनी दाल डालनी है, कितना नमक डालना है, क्या चीज़ पहले जाएगी और कौन-सी चीज़ बाद में जाएगी। दही डलेगा या टमाटर डलेगा, और सबसे मुश्किल सवाल का जवाब कोई नहीं देता, खाना पक भी गया है या नहीं।
यकीन करें शुरू में पता ही नहीं चलता कि जो आप पका रहे हैं वो पक गया है, ये पता कैसे चलेगा? तो चलें इस स्टोरी को अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी बेटी को लेकर आ गए किचन में। उन्हें चिकन शोरबे वाला बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा चलें आज आप ही पकाइए। चिकन का मसाला मैंने भूनने के लिए उनको सिखाया और साथ में मैंने उन्हें बताया कि क्लीन एज़ यू गो, यानी जो जो बोतलें आप निकाल रही हैं उन्हें साफ़ करके वापस रखेंगी तो आपको कभी भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी चीज़ें हमेशा साफ़ ही रहेंगी। एक फ़ायदा ये हुआ क्योंकि ये देसी चिकन है और इसकी भुनाई बहुत टाइम मांगती है, तो बेसिकली एक ही लेसन में उनके लिए चिकन और दूसरे टाइप के गोश्त के जितने भी टीचिंग्स हो सकती थी वो सारे के सारे फार्मूले उन्हें बता दिए गए। तो बस जी प्याज टमाटर का मसाला बनाया, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर डाल के, चिकन डाल के, दही डाल के उसको भुनने रख दिया। अब हम आ गए उनकी फेवरेट सब्ज़ी की तरफ। उन्होंने कहा अम्मा आज हम भिंडी बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप भिंडी के पीसेस काटें। आधी भिंडी काटते काटते ही थक गई वो। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं हाफ भिंडी काट लेते हैं और हाफ ऐसी लंबी लंबी डाल देते हैं। मैंने कहा चलें देखते हैं कैसे पकती है। तो बस जी ये तरीका भिंडी का मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाया है कि अचार के बेसिक मसाले कड़कड़ाएँ, इसके अंदर भिंडी को फ्राई कर लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद आपने टमाटर को बीच में डाल के उसको पानी रिड्यूस करना है, उसमें दही डालना है। दही का पानी रिड्यूस होगा तो वो बिल्कुल एक थिक से चीज़ वाली फॉर्म ले लेगा और आपकी मज़ेदार सी भिंडी झटपट तैयार हो जाएगी। तो बस जी उन्हें भी ये भिंडी पकाना उस दिन हमने सिखाई। तो बस जी अपनी स्टोरी की तरफ वापस चलते हैं कि हम अपने आप को ही इतना सख्ती से जज करने लगते हैं क्योंकि हम बहुत परफेक्ट लोगों की एग्जाम्पल लेके आगे चलते हैं और हमें कुछ पकाना या कुछ करना नहीं आता। तो जब आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो आप अपना एंड बहुत हाई बार करते हैं। आप कहते हैं कि भाई हमारा घर इतना साफ़ होना चाहिए कि आप उंगली लगाएं तो मिट्टी महसूस ना हो, हमारे बच्चे ऐसे चमक रहे हों कि उनके अंदर से शुआएं निकल रही हों। पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन दिल चाहता है कि बच्चा बिल्कुल चमकदार हो, कोई ये ना कहे कि भाई अम्मा अच्छी नहीं है। खाना इंतहाई लजीज पका हुआ हो, मतलब जो 20-20 साल से पका रही हैं उनके लेवल का खाना आपने पकाना है। तो आप अपने आप पे इतने हार्ड हो जाते हैं, इतने सख्त हो जाते हैं। कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन लामहला आप पता नहीं क्यों परफेक्शन मांगते हैं अपने आप से, क्योंकि अनकॉन्शियसली आपको पता होता है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी आती। चिकन को हमने अच्छी तरह से भून के उसमें पानी डाल के उसको प्रेशर कुक होने रख दिया है। यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्याज का मसाला बनाया, बेसिक स्पाइसेस डाले, खड़े गरम मसाले डाले। इसमें मैं फ़्रोज़न पोटैटो वेजेस डाल रही हूँ, आलू काट के डाल के। आप गला भी सकते हैं पर हमने शॉर्टकट रखा ताकि हमारी बच्ची को पता चले कि शॉर्टकट बहुत अच्छी चीज़ है। खाना पकना चाहिए बस, और अच्छा पकना चाहिए। तो बस जी हम यहाँ पे चावलों के लिए आलू का मसाला बना रहे हैं, वहाँ पे भिंडी फाइनल हो गई है। राइस कुकर में आपने चावल भिगो के रखे, मसाला डाला, नमक को चेक किया और राइस कुकर ऑन कर दिया। इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे चावल तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे शायद सुनने में ऐसा लगे कि हाँ भाई पेरेंट्स को जो है वो बच्चों से बहुत काम कराना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही। पेरेंट्स को अपने बच्चों को बिल्कुल प्रेशर नहीं देना चाहिए और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ऐसे थे। कोई बर्डन नहीं था, कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, कोई घरदारी का प्रेशर नहीं था। मेरी आँखों देखी बात है कि वो बच्चियाँ जिनको पेरेंट्स ने छोटी उम्र से धूपों में बिठा के रोटियाँ पकानी, खाना पकाना और इंतहाई शदीद रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के बड़ा किया है, यकीन माने आगे वाली ज़िंदगी में वो इतनी बर्न आउट होके पहुँचती हैं कि वो हर काम करने से इनकार करती हैं, चाहे वो उनसे रिलेटेड हो, चाहे उनके घर से रिलेटेड हो या उनके बच्चों से रिलेटेड हो, क्योंकि वो थक गई हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को हमने थकाना नहीं है। तो जनाब यहाँ पे हमने कहा जो बची हुई भिंडी है उनको नए स्टाइल से बनाते हैं। उनको हाफ़ कट किया, मेरे पास फ्रोज़न भिंडी है, अगर फ्रेश होती तो बड़ा ही मज़ा आता, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बनी थी। नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर डाल के मिक्स किया और सारे जो अचार के मसाले हैं, सौंफ राई दाना कलौंजी, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा,
उन्हें पीस के वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए। लहसुन के 3-4 जवे वो भी बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस करके उसमें डाले। प्याज और टमाटर बिल्कुल उसी तरह से काट लिया जैसे हमने भिंडियों को काटा है। तो बस अब बिल्कुल हाई स्पीड पे सारा काम होगा। हमने कोई भी फ्लेम को लो नहीं करना है। तेज़ गरम है तवा, प्याज को फ्राई किया, उसके बाद भिंडी डाल दी। भिंडी को आपने खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसको हिलाना जुलाना है और ये इसी तरह से खुली खुली ही पकेगी। इसमें आपने टमाटर शामिल कर देने हैं और यकीन करें थोड़ी देर में इतनी शानदार, इतनी ड्राई, इतनी मज़ेदार भिंडी तैयार होगी कि हमारी जो रेगुलर भिंडी है वो तो कहीं पीछे ही रह गई। एंड में आप इस पर धनिया, लेमन जूस डाल के इसे गार्निश करें और इन्जॉय करें। तो प्यारे दोस्तों, इस पूरे व्लॉग का मकसद ये है कि जब हम कोई चीज़ बहुत मुश्किल से सीखते हैं, यानी कि हार्ड वे, अकेले रह के सीखते हैं, अपने ओन पे सीखते हैं, अपने आप को बहुत कम नंबर दे रहे होते हैं, हालांकि कोई आपका टेस्ट ले भी नहीं रहा। भला कौन आपसे पूछ रहा है कि आपका खाना अच्छा बना है, बुरा बना है, नीला बना है या पीला बना है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को परफेक्ट ही देखना चाह रहे हैं। तो यकीन करें ये ऐसा इनविजिबल बर्डन है जो आपको फॉर श्योर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने में हेल्प तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थका भी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का सालन बन गया तो वो बिल्कुल फ़ारिग होके कहने लगी अब मैं जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, अब हम नेक्स्ट डे की तैयारी करेंगे। उनके अब्बा चिकन लेकर आए थे। मैंने कहा इसको फ्रीज़र में रखने के बजाय इसको वॉश करते हैं और इसको मैरिनेट करके रखते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें खाना पकाना हो तो हमें इतना काम ना करना पड़े जितना हमने आज किया है। हम फटाफट इसको निकालें, डिफ्रॉस्ट करें और इसको बेक कर लें तो हमारा खाना तैयार है। मैंने सोचा कि मैं मील प्रेप की इतनी बड़ी एडवोकेट हूँ तो थोड़ा सा लेसन उन्हें भी तो मिलना चाहिए। तो बस जी, नेक्स्ट टाइम के खाने के लिए ये देख लीजिए हमने पहले ही इसको प्रिपेयर कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्लीन एज़ यू गो का जो फार्मूला है वो स्पेशली बाहर रहने वाले लोगों के बहुत काम आता है, क्योंकि हेल्पिंग हैंड्स कम होते हैं तो साथ साथ आप साफ़ करते रहते हैं तो ज़िंदगी ज़रा ज़्यादा आसान हो जाती है। और यहाँ पे आप देखें हमारा नेक्स्ट डे का मील और हमारी 2 तरह की भिंडी, मज़ेदार आलू वाले चावल, शोरबे वाला चिकन, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में मैंने इन्हें कहा कि चलें भई अब आप एक सैलेड भी बना लें क्विक सा, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था। तो बनाया तो उन्होंने आधे दिल से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सही बनाया। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि बच्चे बाहर की कॉफ़ी बहुत शौक से पीते हैं, तो इसलिए घर में कॉफ़ी मशीन का होना ज़रूरी है ताकि आप कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी घर में बना सकें। अब मसला ये है कि बच्चे बाहर के बेक्ड आइटम भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनका साइज़ और उनकी डेकोरेशन बहुत डिफरेंट होती है जो कि हम घर में चीज़ें बनाते हैं। तो किसी ने मुझे कहा था कि आप कोई ऐसे भी रेसिपीज़ बताएं जिसको मैं सेल कर सकूं, तो मैं जितनी भी बेकिंग चीज़ें बताती हूँ वो सारी की सारी आप सेल कर सकती हैं, बनाइए और बेचिए। लेकिन मेरी बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो मोस्टली घरेलू इस्तेमाल के लिए होती हैं, छोटे पोर्शंस होते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो आराम से खा सकें। लेकिन अगर आपको इनको प्रोफेशनल लुक देना है तो आपको उनके साइज़ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे जो हम मफ़िन्स बनाने लगे हैं ये सिनेमन रोल मफ़िन्स हैं, यानी इसमें सिनेमन का फ्लेवर होना चाहिए। मगर जो मैं इस वक्त आपके सामने क्रश कर रही हूँ ये नटमेग है, यानी कि जायफल। थोड़ी सी जायफल आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लेनी है। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक किया करें, उसमें मैं पूरी रेसिपी लिख देती हूँ ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स का काम ख़त्म हुआ। इसमें आप चुटकी भर नमक भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास सॉल्टेड बटर था तो मैंने नमक को स्किप कर दिया। अब यहाँ सारे वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप मिक्स कर देंगे और फिर वेट और ड्राई को मिक्स करेंगे। मगर एक रूल हमेशा फॉलो करेंगे कि आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना। यहाँ वाइट और ब्राउन दोनों शुगर को मैंने इस्तेमाल किया है। मज़ीद सॉफ्टनेस के लिए इसमें दही भी जाएगा, दूध भी जाएगा। ज़्यादा अगर आप बीट करते हैं तो आपकी कोई भी बेक प्रोडक्ट जो है वो सख्त हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि केक हार्ड क्यों बना, मफ़िन इतने सख्त क्यों बने।
क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा कुश्ती करते हैं। दूसरी बात ये कि सिर्फ स्कॉन्स ऐसी चीज़ है जिसमें चीज़ों का ठंडा होना ज़रूरी है, वरना कोई भी बेकिंग करेंगे तो हर चीज़ का टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ही रखें। और जब मैं ओवर मिक्सिंग की बात कर रही हूँ तो मैं बहुत सीरियस हूँ इस बारे में, अच्छा याद रखिए, क्योंकि अभी आप देखिए कि मैं बैटर को कितना लाइटली मिक्स कर रही हूँ और ये इनफ है। बैटर मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर की फिलिंग बनाऊंगी, ताकि उतनी देर ये बैटर थोड़ा सा रेस्ट कर ले और थोड़ा और थिक हो जाए। क्लीन एज यू गो। यहाँ पे आप अपनी चॉइस के कोई भी नट्स ले सकते हैं। नट्स डालने से ऑब्वियसली थोड़ी सी न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है। बच्चे बादाम, पिस्ते, पिकान्स खा लेते हैं, अदरवाइज़ खाते नहीं हैं। और अगर आप कमर्शियल बेसिस के लिए बना रहे हैं तो भी ज़ाहिर है इससे आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, आप उसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं। तो ये अब आपकी चॉइस है। अच्छा, फिलिंग बड़े मज़े की बनने वाली है। इसमें ब्राउन शुगर है, सिनेमन पाउडर है, क्योंकि ये सिनेमन रोल है, ठीक है ना, तो सिनेमन पाउडर है और थोड़ा सा मैदा है। इनको हम मिक्स 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 कर लेंगे, एक पाउडर सा बन जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम सारे नट्स भी शामिल कर देंगे और इस स्टेज पे इसके अंदर आपको सॉफ्ट बटर डालना होता है। लेकिन मैं ज़रा मसरूफ़ थी तो मैंने माइक्रोवेव में अपना बटर छोड़ दिया, तो वो ज़रा ज़्यादा मेल्ट हो गया। वैसे उसके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन कोशिश करें रूम टेम्परेचर का सॉफ्ट बटर हो, ताकि अच्छी सी आपकी फिलिंग बन जाए। मगर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये मत समझिएगा कि कोई गड़बड़ हो गई। तो ये देखें कितना मज़े का टेक्सचर बन गया, बिल्कुल रेत वाला। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि तुम लोगों को बाहर से भी कुछ ख़रीद के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं तुम्हें ऐसे मफ़िन बना के खिलाऊँगी कि उनकी शक्ल देख के तुम्हें लगेगा कि ये बाज़ार के मफ़िन हैं। कभी भी तुम्हें वो घर के मफ़िन नहीं लगेंगे। तो इस वक़्त हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर गए हुए थे और मैं पीछे ये वाली बेकिंग कर रही थी। मैंने सोचा कि जब वो आएँगे तो उन्हें मैं ज़रूर ये सरप्राइज़ दूँगी। कैफ़े स्टाइल मफ़िन बनाने के लिए पहली बात ये कि आपको अपने बैटर को थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत है, ताकि वो थोड़ा थिक हो जाए। इसी की वजह से डोम फॉर्म होता है, ये ज़्यादा राइज़ होता है। दूसरी बात ये कि आपने इसको ऊपर तक फ़िल करना है, ठीक है? अब नॉर्मली हम ऊपर तक फ़िल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको बड़े मफ़िन बनाने हैं बाज़ार में मिलने जैसे, तो फिर आपको ऊपर तक फ़िल करना है। इसमें चूँकि मैं सिनेमन रोल कह रही हूँ तो इसके मिडल में भी मुझे सिनेमन का फ्लेवर चाहिए। तो अब हम थोड़ा-थोड़ा सा बैटर डालेंगे और जो हमने ये फिलिंग बनाई थी ये डालेंगे और फिर ऊपर से दोबारा बैटर डालेंगे और दोबारा फिलिंग डालेंगे, ठीक है? और ये जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ घरेलू स्टाइल के, तो मैंने 2 मफ़िन ऐसे भी बनाए हैं ताकि बिल्कुल आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हमने काम करना है। क्लीन एज़ यू गो। जैसे ही मैंने मफ़िन बेक होने के लिए रखे 5 मिनट तेज़ टेम्परेचर पे और उसके बाद मैंने अवन को हल्का कर दिया। और देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। किस कदर बड़े-बड़े मफ़िन तैयार हुए हैं, जो बिल्कुल किसी भी दुकान पे रखने जैसे हैं। और जी ये है हमारे होम साइज़ मफ़िन। इसके ऊपर भी देखें कितनी अच्छी हाइट आई है। आई तो है ना? तो मैं तो घर में भाई यही मफ़िन बनाना पसंद करती हूँ और खाना भी पसंद करती हूँ। लेकिन अगर आपको बेचने हैं या आपको अपने बच्चों को बिल्कुल कैफ़े स्टाइल के मफ़िन बना के देने हैं, तो फिर आपको ये वाली ट्रिक्स ज़रूर फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। बेकरीज़ में या हाई एंड कैफ़े में जो चीज़ें मिलती हैं उनके ऊपर फ्रॉस्टिंग की एक बहुत बड़ी लेयर होती है, उससे डिज़ाइन बना हुआ होता है, यानी ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून फ्रॉस्टिंग हर चीज़ के ऊपर होती है। मैं इतनी ज़्यादा फ्रॉस्टिंग ना बनाती हूँ और ना ही लगाती हूँ और ना ही बच्चों को खाने देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए, ताकि अगर आपने बनानी है और बेचनी है या बच्चों को खिलानी है, तो इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़ है और 1 टेबलस्पून भर के पाउडर शुगर है, दैट्स इट। इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड किया है और आप देखिए ये कितना स्मूथ हो गया है। तो अगर आप इसको आधा कप चीज़ और 2 कप शुगर के साथ बनाएँगे तो बहुत सारी फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाएगी और आप हर कपकेक को जो है वो उसके अंदर डिप कर सकेंगे, जो मुझे नहीं चाहिए।
तो बस जी ये क्रंची सा जो पार्ट था ये मैंने खाया, बहुत मज़े का लग रहा था। फ्रॉस्टिंग मैंने डाल ली है एक पाइपिंग बैग में। अब आप इसको जो है वो थोड़ा-सा डेकोरेट कर सकते हैं और आपके बहुत खूबसूरत से मफ़िन तैयार हो जाएँगे। और आप इनका साइज़ यहाँ पर देख भी सकते हैं कि माशाल्लाह कितना बड़ा है। तो प्यारी दोस्तों, आज के व्लॉग में भी हमने कुछ कम कुकिंग की नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना, आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। आज मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहती हूँ और सिखा रही हूँ कि कैसे आप मेहनत कर सकते हैं बग़ैर थके हुए। कैसे आप हार्ड वर्क कर सकते हैं विदाउट एग्ज़ॉस्टिंग योरसेल्फ। कैसे आप अपने आस-पास रहने वाले लोगों का ख़्याल रख सकते हैं, अपने आप को भूले बगैर। अपने आप को इम्तिहान में नहीं डालना, खुद ही अपना एग्ज़ामिनर नहीं बनना है। जितना आप कर सकते हैं वो बेहतरीन है, ज़रूर कीजिए। फुल दिल के साथ कीजिए, खुलूस नीयत के साथ कीजिए। मगर ये ज़रूर सीख लें कि कभी ना कभी आप ये कह सकें कि नहीं, आज के लिए बस इतना ही। इतना ज़्यादा प्रेशर हमें नहीं चाहिए, ना अपने लिए और ना अपने आस-पास रहने वालों के लिए। हमारे मज़हब में भी कहा गया है तीर-अंदाज़ी सीखी जाए, शाहसवारी सीखी जाए, तैराकी सीखी जाए। तो आज के ज़माने की स्किल में आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, आपको स्विमिंग आनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, आपको अपने लिए और अपनी ज़ात से जुड़े हुए लोगों के लिए छोटे-छोटे काम करने आने चाहिए। पकाना आना चाहिए, पकाने के बाद साफ़ करना आना चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई आपको कहेगा, "अरे वाह! क्या चैंपियन हो यार तुम।" कोई ज़रूरत नहीं है हमें ऐसी चीज़ की। हाँ, हमारा दिल गए, अरे वाह! अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमने बहुत अच्छा गुज़ारा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉज़िटिव रहिए, जो हो गया उसको भूल जाइए, जो होने वाला है उसके लिए खैर की बहुत-बहुत दुआएँ करें। याद रहे कि जब आप दूसरों के लिए नेक तमन्नाएँ रखते हैं तो अल्लाह ताला सबसे पहले आपको खैर व बरकत अता फ़रमाता है। दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको भी आसानी देगा। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।